प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया और आज ये अवसर दिया कि कुछ देर हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें। प्रियो, मैं आज बहुत उत्साहित हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे से बात किया कि इस महीना मंथ ऑफ मार्च हम प्रार्थना के बारे में कुछ चीजों को सीखें। इस पूरा महीना हम प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके एक प्रार्थना की सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं ये विश्वास करता हूं ये प्रार्थना की सीरीज बहुत ही सामर्थी, बहुत ही प्रभावशाली होगी। आइए हम आज के वचन में जाएं। इससे पहले अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं एक और इस अवसर के लिए। परमेश्वर, एक और ये अवसर आपने दिया कि प्रभु आपके वचन के ऊपर हम मनन करें, आपके वचन से सीखने पाएं। पवित्र आत्मा, इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप मेरे मन के द्वारा सोचें, मेरे होठों के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा, आप जो हमें सिखाना चाहते हैं आप हमें वो सिखाएं, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, आप ही हमारे अगुवे हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम इस सेशन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इस मंथ ऑफ मार्च में, वो सीरीज है प्रार्थना को लेकर के। आप जानते हैं हर कलीसिया, हर चर्च, हर मसीह प्रार्थना करता है और प्रभु कहता है कि नित्य लगातार प्रार्थना करते रहो। पर आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो सच में एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। आज इससे पहले हम ये देखें कि प्रार्थना है क्या और कैसे हमें प्रार्थना में ग्रो करना है। आज कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि प्रार्थना क्या नहीं है। प्रियो, सबसे पहले हमें यह पता होना है, आप जानते हैं हर एक वो प्रार्थना जो प्रभु के वचन के खिलाफ है या प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, वो बिब्लिकल प्रार्थना नहीं है। आज कुछ पॉइंट, कुछ मुद्दे हम देखेंगे और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये बहुत ही सामर्थी होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही काम का एक विषय है, जिसके ऊपर आप जब इन चीजों को समझेंगे तो आप बहुत चीजों को समझ पाएंगे आज के इस सेशन के द्वारा। कुछ पॉइंट आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज कि प्रार्थना क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। आज में भी हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोग नाराज हो जाएं, बट जैसा प्रभु ने मेरे से बात किया, मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से ये बातें परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करे कि आप तक पहुंचने पाए। और जैसे मैं इन वचनों को समझ पाया, इन बातों को समझ पाया, वैसे ही आप इन बातों को समझने पाए। सबसे पहला पॉइंट, प्रार्थना भीख मांगना नहीं है। जब मैं ये बातें कह रहा हूं, भीख मांगना मतलब आप देखेंगे मोस्टली लोग जब प्रेयर में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो 95 से लेकर 99% तक अब क्या देखते हैं कि लोग भीख मांगते रहते हैं परमेश्वर के सामने जाकर। लोग प्रार्थना करते, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड हील मी, मुझे चंगा करे, मुझे आशीष दे, मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे जॉब दे। प्रियो, मोस्टली लोग जब प्रेयर रूम में जाते हैं, वो जब प्रार्थना कर रहे हैं, उनका मोस्टली जो समय है जो प्रार्थना में बीत रहा है, वो भीख मांगने में बीत रहा है। पर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से आज इन बातों को बताना चाहता हूं कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। हमें एज ए सन परमेश्वर से अप्रोच करना है, एज ए स्लेव नहीं। हमें दास के समान परमेश्वर के पास नहीं जाना,
हमें पुत्र के समान परमेश्वर के पास जाना है। हमारी मानसिकता पुत्रत्व की मानसिकता होना है। आप जानते हैं, जब चेले प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब प्रभु ने पहली चीज जो बोली कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि आपको जब परमेश्वर के पास जाना तो पुत्र के रूप में उस पिता के पास आपको जाना है। आपका अप्रोच जो होना है परमेश्वर के पास, वो एज ए फादर, कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, मैं मेरे पिता से बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं पुराने नियम में लोग व्यवस्था के अधीन जो परमेश्वर के पास जाते थे, वो एक दास के समान परमेश्वर के पास जाते थे। पर आज आपके और मेरे पास ये गुड न्यूज है कि हम दास नहीं वरन परमेश्वर के पुत्र हैं। सो हमारी अप्रोच जो होना एज ए फादर, हमें परमेश्वर के पास जाना है। और एक बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से उसे कुछ चाहिए होता है, वो भीख नहीं मांगता है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि आपके बच्चे को खाना चाहिए तो आपका बच्चा आपके पास आकर भीख नहीं मांगेगा खाने के लिए, क्योंकि वो दास नहीं है। मे भी दास यदि आपके घर में आता है, आपके घर में काम करने वाला है, वो आपसे खाना मांग सकता है, क्या प्लीज मुझे आज लंच के लिए कुछ मिलेगा या डिनर में मुझे कुछ मिलेगा। बट पुत्र भीख नहीं मांगता है। हमें परमेश्वर के पास जाना है कि हम हमारे पिता के पास जा रहे हैं और जो कुछ पिता का है वो मेरा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो पहला पॉइंट कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, भीख मांगने के लिए मत आए। आप एक पुत्र के समान अपने पिता के पास आए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जानते हैं वो कितना प्रेम करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया। आप समझ पा रहे हैं क्या? और चीजें परमेश्वर हमें नहीं देगा। उसने हमसे इतना प्रेम किया। अब हमें परमेश्वर के पास जाना है एक पिता की तरह, कि मैं एक अपने पिता के पास जा रहा हूं। जब पिता के पास हम जाते हैं, हम अधिकार के साथ जाते हैं। जब आप अधिकार के साथ जाते हैं तो आप चीजों को अपने पिता से प्राप्त करते हैं। ये फेथ, ये विश्वास की प्रार्थनाएं हैं कि आप पिता के पास जा रहे हैं और अपने अधिकार में जा रहे हैं, आप विश्वास के साथ जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पहली बात, पहला पॉइंट कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। दूसरी बात, उस चीज के लिए परमेश्वर से मांगना जो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, प्रार्थना नहीं है। यह प्रार्थना बिब्लिकल या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर वो चीजें जो उसने ऑलरेडी आपको और मुझे दे दिया और हम उसको मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग जाते हैं परमेश्वर के पास, जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर। या बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि लोग फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी। आप जानते हैं जो लोग इन बातों को बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें, आप उनकी इस बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि अभी ये लोग नई वाचा को समझे नहीं हैं। पर मेरी प्रार्थना है कि आज आप मसीह यीशु के द्वारा दी गई उस नई वाचा को समझने पाए। तो लोग कैसे जाते हैं परमेश्वर के पास, जाकर बोलते हैं प्रभु मुझे चंगा कर। पर आप जानते हैं परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे मैंने तुझे पहले ही चंगा कर दिया। मैंने वो सारी चीज आपके लिए ऑलरेडी कर दी जो मैं कर सकता था। परमेश्वर ने हमें पहले ही चंगा कर दिया। अब लोग बोलते हैं लॉर्ड ब्लेस मी। पर आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि उसने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में दे दी हैं। तो हमें नई वाचा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पुरानी वाचा में नहीं हैं, हम पुरानी वाचा के लोग नहीं हैं, हम नई वाचा के लोग हैं। हम अनुग्रह की वाचा के लोग हैं और इस वाचा में जो परमेश्वर को आपको और मुझे देना है वो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। सो आप परमेश्वर के पास उन बातों के लिए मत जाएं, उन चीजों के लिए मत जाएं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे दिया। अब जानते हैं बाइबल कहती है मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्यों नाश हो रही है? क्योंकि उनके पास प्रार्थना की कमी है। क्या ऐसे? नो। मेरी प्रजा नाश हो रही है क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। नो। क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने एक समान विश्वास दिया है। या मेरी प्रजा नाश हो रही है क्योंकि उन्होंने उपवास ज्यादा नहीं किया, उपवास की कमी है। या मेरी प्रजा नाश हो रही है कि उन्होंने दिया नहीं, दान नहीं दिया, ऑफरिंग टाइप नहीं दिया। क्या इसलिए नाश हो रही है? नहीं। बाइबल कहती है मेरी प्रजा इसलिए नाश हो रही है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्हेन यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सो मेरी प्रार्थना है कि आप उस सच्चाई को जानने पाएं कि प्रभु ने हमें क्या दे दिया है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? पहली चीज भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। दूसरा, उस चीज को मांगना जो ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया प्रार्थना नहीं है। और तीसरा, अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर को पास जाकर उसको इन्फॉर्म करना, बताना प्रार्थना नहीं है। आप जानते हैं आपका और मेरा परमेश्वर सब बातों को जानता है, पर प्रभु चाह रहा है कि हम बालक अवस्था से हम पुत्रत्व में आ जाएं, हम उस समझ में आ जाएं। आप जानते हैं गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका पहला वचन कहता है वारिस यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है, पर जब तक वो बालक है उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। कितने लोग आज भी कितने सालों से मसीह में हैं फिर भी वो उस बालक का जीवन जी रहे हैं, और जबकि वो सारी वस्तुओं के स्वामी हैं, सब चीजें उनकी हैं। जो प्रभु से बिलोंग करता है वो उनसे बिलोंग करता है, यानी कि वो सब लोग मसीह के संगी वारिस हैं। और यूहन्ना की किताब में क्या लिखा कि सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया, मतलब सब कुछ हमारे लिए बनाया गया क्योंकि हम मसीह के संगी वारिस हैं। पर जब तक बालक है, बालक ये जो शब्द है वो है नेपियोस, जिसका मतलब वो बालक जो बोलना नहीं जानता है, जो बच्चा है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी उस दास के समान जीवन जी रहे हैं, उस दास किसी मानसिकता में जीवन जी रहे हैं। पर परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि हमारी मानसिकता पुत्रत्व की मानसिकता होनी है। जब हम इस मानसिकता में आ जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हूं, उसका प्रिय पुत्र, उसका प्यार किया गया, उसके द्वारा प्रेम किया गया पुत्र हूं। जब इस मानसिकता में हम आ जाएंगे, सब चीजें हमारी हैं, चंगाई हमारी है, आशीष हमारी है। आप जानते हैं प्रभु ने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, पर हमें उस अवेयरनेस में आना है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है उसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा महत्व दिया है। इसीलिए परमेश्वर कभी भी अपने वचन के खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन दो धारी तलवार है, दो धारी उसके जो यूनानी शब्द में जो लिखा है उसका मीनिंग है कि उसके दो मुंह हैं। एक परमेश्वर ने बोल दिया और दूसरा जब आप बोलते हैं
अब वो बोलते हैं जो परमेश्वर ने बोल दिया, तो वो हर एक समस्या को काट देती है। तो हमें पुत्रत्व में आना है, हमारी मानसिकता पुत्रत्व की मानसिकता होनी है। तो पहली चीज, भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। दूसरा, परमेश्वर से यह कहना, उन बातों के लिए कहना या उन चीजों को मांगना जो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, वो प्रार्थना नहीं है। तीसरा, प्रार्थना व्यर्थ बातों को बार बार दोहराना नहीं है। शायद इस बात से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। प्रार्थना किसी बात को बार बार दोहराना प्रार्थना नहीं है। और इस एरिया में आप देखोगे, आपको बहुत ज्यादातर मसीह, बहुत ज्यादा तक विश्वासी इस एक एरिया में आपको फंसे हुए मिलेंगे। वो एक ही प्रार्थना को, एक ही बात को, प्रभु ब्लेस मी, ब्लेस माय फैमिली, ब्लेस माय बिजनेस, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, वो रिपीटली उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराते रहते हैं। सो किसी भी बात को परमेश्वर के सामने बार बार दोहराना प्रार्थना नहीं है। अब जानते हैं क्यों लोगों को प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल पाते। बाइबल क्या कहती है, जब आप मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब तू प्रार्थना करके जो कुछ परमेश्वर से मांगे तो मान ले तुझे मिल गया, फिर तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। आप इस वचन पे ध्यान दें, यह वचन इतना सामर्थी है, इस वचन के अंदर इतना रहस्य छिपा हुआ है कि when you pray, जब तू प्रार्थना करे, मान ले कि तुझे मिल गया, फिर तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। यदि आप उसी एक प्रार्थना को बार 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 कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल यह है कि आपने माना नहीं है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उसका उत्तर मुझे मिल गया। अब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के पास, लाजर की कब्र के पास गए और 4 दिन से लाजर मरा हुआ था, अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आदेश देने से पहले, लाजर को बाहर बुलाने से पहले प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? पिता धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आंखें आपकी तरफ लगी रहती हैं, परमेश्वर के कान आपकी तरफ लगे रहते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। यदि उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने माना नहीं हमारे दिल से कि जो मैंने प्रार्थना की, जो मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। बाइबल कहती है जब हम मान लेते हैं फिर हमारे साथ वैसा ही होता है। और यदि हम मान लेंगे तो हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे इन बातों से, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप जानते हैं यदि आप नाराज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाराजगी, जब तक वचन आपको नाराज ना करे तब तक वो आपको फ्री नहीं करेगा। और यदि आप नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब आपका समय आ गया है अब फ्री होने का, आजाद होने का। सो बार बार प्रार्थना के या किसी विषय को बार बार दोहराना प्रार्थना नहीं है। आप जानते हैं कलीसियाओं में एक चीज कॉमन रूप से आती है कि जब तक आपको उत्तर नहीं मिल रहा, उस प्रार्थना को करते रहो, उस प्रार्थना को करते रहो। और हमारा जो ये सिद्धांत आता है वो उस स्क्रिप्चर से आता है जो लूका 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस बूढ़ी औरत के बारे में बात करते हैं और एक अधर्मी न्यायी के बारे में बात करते हैं कि वो बार बार जाकर उसके दरवाजे पर उस बैल को बजाया करती थी और एक टाइम आकर उसने उसका न्याय चुका दिया। और इसलिए हम भी बोलते थे, और मैं भी ऐसे लोगों में रहा, कि जब तक परमेश्वर के पास जाओ कि जब तक वो आपको उसका उत्तर ना दे दे। पर आप जानते हैं वो अधर्मी न्यायी था।
पर हमारा जो न्यायी है, हमारा जो जज है, वो अधर्मी नहीं है, वो धर्मी पिता है। और वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या चाहिए। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली, क्योंकि आप हमेशा मेरी सुनते हैं। सो किसी भी चीज को बार बार दोहराना प्रार्थना नहीं है। अपनी समस्याओं से परमेश्वर को अवगत करवाना प्रार्थना नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते और रोने लगते हैं, परमेश्वर आप कहां हैं, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मैं इन समस्याओं का सामना कर रहा हूं, ये देख अभी ये समस्या हुई। तो हम समस्याओं को परमेश्वर को बताते हैं, पर ये प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर को आपके पहाड़ों के बारे में बताना प्रार्थना नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और संदेह ना करे, परंतु प्रतीति कर ले, वही बात मान ले, उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो परमेश्वर ये नहीं बोला कि पहाड़ों के बारे में परमेश्वर को बताओ, अपने पिता के पास जाकर बताओ कि ये क्या कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब जानते हैं परमेश्वर ने हमें अधिकार क्यों दिया है, ताकि हम पहाड़ों को उखाड़ सके। प्रियो, आज के इस सेशन में सिर्फ हम ये कवर कर रहे हैं कि क्या प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जब हम जाएंगे आगे कि प्रार्थना क्या है और कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, कितने कितने टाइप्स की प्रार्थनाएं हैं, वो हमारे लिए बहुत इजी होगा समझ पाना। अपनी समस्याओं को परमेश्वर को सामने जाकर बताना यह प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में शिकायत करना, बार बार दोहराना, ये प्रार्थनाएं नहीं है। एक और पॉइंट, प्रार्थना का अर्थ अपने ऊपर तरस खाना भी नहीं है। कितने लोग अपने ऊपर तरस खाते हैं, कितने लोग बार बार चीजों को लोगों से सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करेगा। इसलिए वो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी समस्या के बारे में बताते रहते हैं, ताकि उनसे उनको झूठी सहानुभूति मिले और फिर लोग रोते हैं। मैं भी उन लोगों में से रहा हूं और मैंने बहुत बार मैं ये झूठी संपत्ति लोगों से चाहते थे और बार बार मैं ये बोलता था, परमेश्वर हम तो किसी का बुरा भी नहीं करते। लोगों के पास भी जब मैं बात करता, मैं ये बोलता कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। अपने ऊपर तरस खाना प्रार्थना में, ये प्रार्थना नहीं है। और लास्ट और पावरफुल, प्रार्थना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं है। ये एक धार्मिक कार्य नहीं है। कितने लोग आज भी रूटीन में एक धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, बिना जाने, बिना स्वर्गीय पिता को जाने। अब जानते हैं, हम परमेश्वर के जब सामने आना है, हमें आना है एक पुत्र बन करके। पुत्रत्व की मानसिकता में जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हम उन सारी चीजों को प्राप्त करेंगे जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें दे दिया है। प्रियो, अब मुद्दा है कि हम परमेश्वर से चीजों को ग्रहण करें, परमेश्वर से चीजों को रिसीव करें। प्रार्थना क्या नहीं है? भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विषयों को बार बार दोहराना जो बाइबल के अनुसार नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है। अपनी समस्या से परमेश्वर को अवगत करवाना प्रार्थना नहीं है। उन चीजों की डिमांड करना जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए कर दिया, हमें दे दिया, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक धार्मिक कार्य भी नहीं है कि आपको धार्मिकता को पूरा करते हुए इस काम को करना, नहीं। प्रार्थना एक रिलेशनशिप है, एक वार्तालाप है जो हमारे पिता के साथ है, एक ऐसी वार्तालाप जो पिता और पुत्र के बीच की वार्तालाप है। प्रियो, हम बहुत बारीकी से आगे जाएंगे प्रार्थना क्या है और कितने टाइप्स की प्रार्थनाएं न्यू वाचा में, नई वाचा में बाइबल हमसे बात करती है। अपने ऊपर झूठी संपत्ति खाना या दया खाना
प्रार्थना नहीं है। अपनी समस्या से परमेश्वर को अवगत करवाना प्रार्थना नहीं है। और हम देखें कितने लोग इन्हीं चीजों में, इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं विषयों में उलझे रहते हैं। जब लोगों के प्रार्थना के जीवन को देखते हैं, यही सारी चीजें चल रही होती हैं। भीख मांगना या चीजों को पाना, मांगना, ये चल रहा होता है। परमेश्वर को चीजों को बताना, ये सब चल रहा होता है। और फिर आप देखते हैं उनके जीवन में फल नजर नहीं आता है। पर मैं ये विश्वास कर रहा हूं, इस प्रार्थना की सीरीज में जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे प्रार्थना कितना सुंदर है। पर प्रार्थना को कितना सुंदर परमेश्वर ने डिजाइन किया है हमारे लिए, कि हम उसकी संगति कर सके, उससे बातें कर सके। किस तरीके से हम प्रार्थना में अप्रोच कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। नया नियम नई वाचा में बताती है एज ए फादर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। फिर यीशु मसीह ने सिखाया कि एज ए फ्रेंड हम पिता से अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरा, एज ए जज हम परमेश्वर से अप्रोच कर सकते हैं। इन बातों को हम बाद में देखेंगे, पर आज हमने ये सीखा कि प्रार्थना क्या नहीं है। जब हमें यह पता चल जाएगा प्रार्थना क्या नहीं है, तो अब हमारे लिए बहुत इजी, बहुत आसान होगा समझ पाना कि फिर प्रार्थना क्या है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे और हम इस प्रार्थना की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी प्रभावशाली प्रार्थना करने पाए जिसका उत्तर हमें मिलने पाए। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये मंथ ऑफ मार्च, ये मार्च का महीना बहुत ही सामर्थ्य होने जा रहा है और प्रभु बहुत सारे प्रकाशन प्रार्थना को लेकर हमारे ऊपर उड़ेलने जा रहा है। प्रियो, मैं बहुत उत्साहित हूं इस महीने के लिए और मुझे पता है ये प्रार्थना की सीरीज लोगों के जीवन को, लोगों की परिस्थितियों को बदल देगी। उनके रिलेशनशिप को, जो पिता के साथ उनका रिश्ता है, उसको मजबूत कर देगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को समझ पाए होंगे कि प्रार्थना क्या नहीं है। आप बार बार इस मैसेज को सुने और इन पॉइंट्स को जो हमने शेयर किया है, आप उनको लिख कर रखें। और नेक्स्ट जो हम सीखेंगे प्रार्थना क्या है, कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, फिर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और फिर आप जब प्रार्थना में जाएंगे तो आप फिर एक धार्मिक कार्य, एक धार्मिक क्रिया करने के लिए, या भीख मांगने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, वरन एक रिश्ते में आप पिता के पास जाएंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, सुने गए वचन की आशीष हर एक के ऊपर आने पाए। पिता यीशु के नाम में इस समय मैं पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो इन वीडियोस को देख रहा है। परमेश्वर प्रभु, आपका आत्मा हर एक से बात करे और प्रभु जी हर व्यक्ति उस सच्चाई को जानने पाए और आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में आने पाए। परमेश्वर खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं कि आप हमें सिखाते रहें, हमारी अगुवाई करते रहें। और यदि कोई बीमार व्यक्ति हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं यीशु के नाम में उस बीमारी पर अधिकार लेते हुए उस बीमारी को डांटता हूं और आदेश देता हूं, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, क्योंकि आप हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, क्योंकि आप हमसे हमेशा प्रेम करने वाले परमेश्वर, हमेशा आप हमसे प्रेम करते रहते हैं। अब्बा, थैंक यू हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे। हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्रार्थना क्या है और कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।